अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं अली सरवर। दो बड़ी अहम खबरें। एक तो नैब तरमीम के हवाले से बहुत अहम खबर कि नैब में जो तरमीम की गई थी वो कलअदम करार दी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने। नवाज शरीफ साहब की वापसी उससे जुड़ी हुई है क्योंकि 21 अक्टूबर को वतन वापसी का ऐलान कर चुके हैं। दूसरी तरफ अगर आवाम की बात करें तो आवाम के साथ खिलवाड़ जारी है और पेट्रोल 26 रुपये यकमुश्त बढ़ा दिया गया फी लीटर के हिसाब से और अब 332 रुपये फी लीटर पेट्रोल हो गया है। इस पर साबका हुकूमतों ने भी गौर व फिक्र नहीं किया। हालांकि हवाई मसाइल में इस तमाम चीज़ें शामिल हैं और पेट्रोल अगर महंगा हुआ है, डीजल अगर महंगा हुआ है तो आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीज़ें महंगी होती जाएंगी। सबसे पहले किराया बढ़ाया जाता है और उसके बाद फिर अशिया ज़रूरिया की तरफ ना उस पर ना निगरान हुकूमत तो गौर व फिक्र कर रही है, ना साबका हुकूमतों ने उस पर गौर व फिक्र किया। क्योंकि महंगाई जब ये पीडीएम की गवर्नमेंट गई तो उस वक्त भी 30% के लगभग महंगाई थी और अब उससे भी ज़्यादा हो चुकी है। पेट्रोल कीमतें क्यों बढ़ाई जा रही हैं? फिर नैब तरामीम जो की गई थी वो कलअदम कर दी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने। उमर बंदयाल साहब ने जाते जाते कहा जा रहा है जी बड़ा अहम फैसला दे दिया है। अब मियाँ साहब वतन वापस आएंगे नहीं आएंगे, इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ नून लीग के सीनियर रहनुमा आसिफ बाजवा साहब मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे। बहुत शुक्रिया आसिफ बाजवा साहब, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ज़रा अवामी मसले पर मुझे बता दीजिए कि पेट्रोल जो महंगा हुआ है, सर आवाम क्या करे? यकमुश्त फी लीटर 26 रुपये से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली सरोवर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो बातें आपने इंट्रो में की हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है। ये अवाम का जो इन्होंने रात को 26 रुपए पेट्रोल बढ़ाया है, ये अवाम में अब इतनी कैपेसिटी रही नहीं, अवाम में की अब इतनी हैसियत रही नहीं कि वो इतना महंगा पेट्रोल जो है वो दिलवा सकें और बाजार जा सकें या अपने बच्चों को मोटर बाइक पे स्कूल छोड़ने जा सकें, या कोई जो सर्विसमैन है वो कैसे अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि उसका टारगेट जो है एक महीने का वो तो उसकी फिक्स सैलरी है। लेकिन जब पेट्रोल बढ़ता है, डीजल बढ़ता है, तो गाड़ियों के दूसरी चीजों के किराए बढ़ते हैं और उसी वजह से फिर जो बिजली पैदा करने वाले कारखाने हैं उनकी रेट जो है कास्ट की वो बढ़ती है और फिर महंगी करनी पड़ती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो केयर टेकर्स है अवाम को तो इन्होंने एक नए धंधे की तरफ लगा दिया कि जी हमने डॉलर को कंट्रोल कर लिया है, हम बिजली चोरों को पकड़ रहे हैं। तो लोड शेडिंग भी उतनी हो रही है और बिजली के रेट भी वही है और डॉलर का जो रेट था उसका अभी तक आम आदमी के ऊपर उसके जो पॉजिटिव असरात होने चाहिए थे, आई मीन टू से कि जो महंगाई थी वो किसी न किसी तरीके से कम होनी चाहिए थी, उसकी तरफ अभी तक इन्होंने कुछ इकदाम नहीं किए। न इन्होंने अपनी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है या कमिश्नर है या असिस्टेंट कमिश्नर है, ना उनको कहा गया है कि आप महंगाई को कंट्रोल करें, जो मंडियों में जाए और देखें कि जो अगर किसी चीज की इनकमिंग है और उसकी आउटपुट है वो बराबर जा रही है, तो फिर रेट क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? सरमायादार अपनी मर्जी क्यों कर रहे हैं? अच्छा, इसमें बाजवा साहब आपकी चूंकि इलेक्शन आने वाले हैं थी बाजवा साहब, हुकूमतों ने बढ़ा दी, अब लेवी बढ़ाने की इतनी जरूरत नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि जितना पेट्रोल इन्होंने बढ़ाया है इतना आलमी मंडी में बढ़ाया नहीं गया। तो मैं तो ये समझता था कि ये जो केयर टेकर्स हैं, चूंकि ये वोट लेकर के नहीं आए, ये अवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं है, ये सिर्फ निगरान है और ये ऐसे फैसले कर जाएंगे जो मुल्क की तकदीर बदल देंगे। ये बिजली चोरों को, गैस चोरों को, डॉलर को एक्सपोर्ट करने जो उनकी स्मगल करते हैं या दूसरे इस तरह के जो काम है ये कर जाएंगे। सर देखिए इसमें बाजवा साहब देख रहा हूँ कि ये बिल्कुल अभी अवाम को रिलीफ देने वाली नाकाम रहे हैं। बाजवा साहब दो चीजें बड़ी अहम है, आज तक इनका कोई ऐसा अमल जाहिर नहीं कर रहा कि ये अवाम की फलाह के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। बाजवा साहब तो अवाम का जी इसमें बड़ी अहम बात यह है कि जो भी गवर्नमेंट नहीं आती है वो साबका हुकूमत पर सारी चीज़ें डाल देती है। अब पिछली हुकूमत आपकी थी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब थे, काबीना थी आपकी, लेकिन उसके बावजूद भी महंगाई में जिस तरह इजाफा हुआ 13% से 30% तक चली गई और सारी चीज़ें महंगी हुई हैं। अब ये नई गवर्नमेंट आ गई, निगरान हुकूमत आ गई। निगरान हुकूमत ज़ाहिर है उससे कोई इनकलाबात की तवक्को तो नहीं की जा सकती, आप खुद तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन आपकी हुकूमत थी उसमें भी आवाम को रिलीफ नहीं मिला, इस हुकूमत में भी रिलीफ नहीं मिला। तो सर अब इलेक्शन हो भी जाए तो उसका मतलब जो भी गवर्नमेंट आएगी तो रिलीफ नहीं मिलेगा आवाम को फिर भी।
ये समझ रहा हूँ बीइंग पॉलिटिकल वर्कर कि जो अमेंडमेंट की गई थी कोलिशन पार्टीज में और पीडीएम की गवर्नमेंट में, और उसके ऊपर बड़ी लहरें भी हुई मीडिया में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, कि ये ऐसे इकदाम क्यों कर रहे हैं, ये केयर टेकर आने वाले हैं उनको ये इख्तियार क्यों दे रहे हैं। ये इसी वजह थी कि ये उनको ऐसे इख्तियार दे दें कि अगर पाकिस्तान को के माली मामला जो है वो डिस्टर्ब हो तो जो ऐसे इख्तियार इनको दे दें कि अगर कोई ऐसा एमओयू ये साइन करें तो आने वाली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो वो भी इनके एमओयूज की पाबंद हो। दैट वाज द बेसिक रीजन। मैं आपको समझा सका हूँ बात, अपनी मेरा ख्याल है। अच्छा, इसमें दूसरी बात ये भी है सर कि वो तमाम चीज़ें तो अपनी जगह पर रहीं, ज़ाहिर आवाम को रिलीफ नहीं मिल सकेगा, और लेकिन ये नून लीग का सर ये अजीब व गरीब इस वक्त बयानिया चल रहा है कि मियाँ साहब आएंगे तो जनाब पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा, मियाँ साहब आएंगे तो पाकिस्तान दोबारा तरक्की की शाहराह पर गामजन हो जाएगा। सर छोटे मियाँ साहब तो थे ना वज़ीर आज़म, बड़े मियाँ साहब उनकी बैक पर सारी चीज़ें समझाने वाले थे, उनको बताने वाले थे, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। तो मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब खुद भी आ जाएंगे तो फिर क्या इनकलाब बर्पा हो जाएगा? देखिए सर, मैं ये समझता हूँ इनकलाब होना दूसरी बात है, लेकिन देखिए मैं थोड़ा सा आपको पीछे की तरफ लेके जाना चाहूंगा। जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए तो उस वक्त पूरी दुनिया ने हमारी मुखालफत की, और बिलखसूस अमेरिका ने, IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने, इंग्लैंड ने, ये जो लोग थे, ये जो कंट्रीज थी, इन्होंने हमारे ऊपर पाबंदियां लगा दी और हमारे मुल्क को बिल्कुल इन्होंने अकेला करने की कोशिश की। इंपोर्ट एक्सपोर्ट खत्म कर दी गई और हमारे जो फंड्स थे वो मुंजमद कर दिए गए, और पाकिस्तान की जो बुनियादी जरूरियात की चीजें थी उनके ऊपर भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन आपको याद होगा कि उसके बावजूद मियां नवाज शरीफ साहब ने ऐसी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की कि पाकिस्तान की इकॉनमी को डिस्टर्ब नहीं होने दिया और पाकिस्तान में बेरोजगारी नहीं आने दी और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को कम नहीं होने दिया। उन्होंने सर उस वक्त भी यही टीम थी ना सर, नए तरीके इख्तियार किए और अवाम में वो बातें आज भी अवाम को याद है। बाजवा साहब उस वक्त भी यही टीम थी कि हम भी बीइंग पॉलिटिकल वर्कर ये समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब में इतनी एबिलिटी है कि वो मामला को सेटल कर सकते हैं। इसका मतलब ये कह रहे हैं आप बाजवा साहब के फिर मियां शहबाज शरीफ साहब में इतनी एबिलिटी नहीं थी कि वो कुछ कर सकते हैं? बड़े मियां साहब जो कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। हालांकि यही टीम उस वक्त भी मौजूद थी, 99 की मिसाल दे रहे हैं। ये बात आप जो कहते हैं, मैं ऐसी बात तो आपसे इख्तिलाफ करता हूँ। मियां शहबाज शरीफ साहब 3 दफा चीफ मिनिस्टर रहे हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं, फिर लीडर ऑफ हाउस रहे हैं, मियां प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने जब से उन्होंने इक़्तिदार संभाला तो उस दिन से लेके एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने इस बात का इजहार किया, दबांगे दोहल। उन्होंने कहा कि हमने रियासत को बचाने की कोशिश की है, हमने सियासत को अपनी को कुर्बान किया है। रियासत को क्या हो गया था सर जो आपने बचाया उसको? हमने अपने वोटर को नाराज किया है, हमने ऐसे फैसले सख्त किए हैं जिससे हमारा वोटर हमसे नाराज है। सर क्या हुआ, क्या था? एक पार्टी की हुकूमत नहीं थी, तमाम लोगों को इत्तेहाद में लेके कुछ काम करने पड़े थे और वही किए जो तमाम लोग। अब पीडीएम और PMLN सब उसके जिम्मेदार है, किसी एक शख्स को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अगर देखिए पीपल्स पार्टी नहीं ठहरा सकते, अगर कोई गलत काम हुआ है, पीपल्स पार्टी तो हिस्सा नहीं थी, तो भी हम एक आदमी जिम्मेदार नहीं है। सर PDM का तो हिस्सा नहीं थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और मियां साहब, छोटे मियां साहब, बड़े मियां साहब सारे बैक पर मौजूद थे और अपनी सी कोशिश उन्होंने की, लेकिन 16 माह में ये तो आप भी तस्लीम करेंगे कि आवाम को रिलीफ देने में नाकाम रही थी PDM की गवर्नमेंट। इसमें आपकी जो तजर्बाकारी है, आपके जो अल्फाज है, अल्फाज की हद तक तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि महंगाई के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सके, डॉलर के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सके, लेकिन जब एक टारगेट उनको ये मिलता था कि हम, अगर आपने ये काम नहीं किया, आपने पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई, आपने गैस की कीमत नहीं बढ़ाई, अगर आपने बिजली की कीमत नहीं बढ़ाई, अगर आपने टैक्सेस कलेक्शन नहीं की, तो आप डिफॉल्ट की तरफ चले जाएंगे। और जब कोई मुल्क खुदा न करे डिफॉल्ट की तरफ जाता है तो फिर कौम डिफॉल्ट की तरफ चले जाएंगे। देखिए
इसमें मुलाजमीन के बाजवा लिए साहब, कहाँ है देने के लिए बाजवा साहब पैसे होते हैं, एक जुमला सुन और ना लीजिए, ही जुमला सुन जो लीजिए। जी बाजवा साहब, जुमला ये है कि आपने कहा डिफॉल्ट की तरफ चले जाएंगे, आईएमएफ की सख्त शराइत माननी पड़ गई, वतन बचाना था, डिफॉल्ट हो जाता। इसका मतलब है कि आपके पास भी प्लान बी कोई नहीं था, आपका भी सारा दारोमदार आईएमएफ पे ही था। देखिए हमारे पास प्लान बी था। मतलब आप तो इतने तजर्बेकार थे सर, आपके पास प्लान बी था ही नहीं, आप भी आईएमएफ की तरफ देख रहे थे। इसहाक डार साहब ने इसके मुतल्लिक स्टेटमेंट भी दी थी कि हमारे पास प्लान बी है, हम तो सर ये सख्त शराइत को छोड़कर प्लान बी इस्तेमाल करते हैं लेकिन आप। उसके लिए मैं अर्ज कर लूं, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि जब चेयरमैन पीटीआई ने बीइंग प्राइम मिनिस्टर ओथ उठाया और जब बतौर लीडर अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ साहब को इलेक्ट किया गया बतौर अपोजिशन लीडर, तो उन्होंने पहली स्पीच दी और अपनी पहली स्पीच में उन्होंने कहा कि आइए हम आपके साथ ग्रैंड डायलॉग करना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान जो इस वक्त माशी मुश्किलात का शिकार है तो हम उसका हल सब लोग मिल बैठ के निकालते हैं। लेकिन चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि मैं इनके साथ बैठूंगा नहीं, मैं इनकी बात नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊंगा, खुदकशी कर लूंगा, लेकिन आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा। ये उनकी गलतफहमी थी और जो पहला तकरीबन 10-11 माह तक वो आईएमएफ के साथ ना गए और उसके बाद जब उनकी गवर्नमेंट जा रही थी अपोजिशन लीडर ने उनको जो तरीके अदम एतमाद पेश की तो उन्होंने कहा कि मैंने आने वालों के लिए बरूदी सुरंगें बिछा दी हैं। उन्होंने यही किया कि जो एमओयू थे उसके बरअक्स उन्होंने वो फैसले लिए और पेट्रोल की कीमत कम कर दी और इस वजह से जो कॉन्फिडेंस था वो शटर हो गया। अच्छा आप चले जी ठीक है, वो तो आप जाहिर है इसमें तमाम बातें आप करेंगे, लेकिन जाहिर है जो हकायक हैं वो तब्दील नहीं हो सकती। अच्छा भाई साहब, हकायक तो जाहिर है, हकायक ज़मीनी हकायक तो जाहिर है आपको इल्म है, लेकिन जाहिर है आपकी मजबूरी है कि एक सियासी जमात को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप ये बात तो करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ नवाज शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर वतन वापसी का जो ऐलान किया है और गुज़िश्ता रोज़ जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, नेब तरमीम जो हैं कलअदम करार दी हैं, तो 21 अक्टूबर अब भी आप लोग इस पर मुतमईन हैं और ये फैसला अटल है उनका कि तरमीम वापस हो गई, कलअदम हो गई, उसके बावजूद भी मियाँ साहब जो है वतन वापस लाएंगे और केसेस का सामना भी करेंगे और इंतखाबी मुहिम भी चलाएंगे? देखिए बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर ये जो केसेस की बात है ये कलअदम हो गया, नैब के मुतालिक जो अमेंडमेंट्स थी, चूंकि जाते जाते भी उन्होंने उसको जो उनका लाडला था उसको राजी कर दिया और मुल्क को तबाही की तरफ भेज दिया उन्होंने। तो मैं ये समझता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो 21 अक्टूबर को इंशाल्लाह पाकिस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाएंगे और उसके बाद हालात जो और सियासत का जो रुख है, हवाओं का जो रुख है वो तब्दील हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें कल अता तारड़ साहब ने भी कहा कि जी नैब तरमीम की जो फैसला है उसमें 90 दिन के रिमांड की शिक को नहीं छेड़ा गया और लाडले को सपोर्ट करने वाले किसी भी शिक को नहीं छेड़ा गया। ये सर इस तरह की गुफ्तगू अब भी चीफ जस्टिस साहब तो चले गए हैं, आखिरी दिन उन्होंने जो फैसला दिया उस पर ये कहना कि जी लाडले को खुश करने की कोशिश की गई है, उससे लाडले को क्या फ़ायदा पहुंचेगा सर? देखिए सर, लाडले को ये फायदा पहुंचेगा कि जो लोग उन तरमीम से जिन लोगों ने जो उनकी पोजीशन थी जिनको बेनिफिट्स मिले, और देखिए कुछ था कि ये जो नैब है ये नैब और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। और मैं आपको अर्ज करूं अगर आपका इत्तेफाक हो, आप यकीनी तौर पे जो सिविल हमारी ब्यूरोक्रेसी है आपको उनसे भी राब्ता रहता होगा, यकीन करें नैब की वजह से वो लोग काम करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा ये बात बड़ी अहम है सर, ये बात जो आप कर रहे हैं, देखिए ये बड़ी बात बहुत अहम है क्योंकि जब खान साहब की गवर्नमेंट थी तो पीपल्स पार्टी और नून लीग का मौक़िफ़ ये था कि जनाब नैब और सियासी जमातें साथ नहीं चल सकती, और जरदारी साहब ने भी कहा था और शहबाज शरीफ साहब ने भी, और आते ही लगता ये था कि नैब का इदारा आप ख़त्म कर देंगे। लेकिन जब नैब मौजूद रही आपकी गवर्नमेंट में भी, आपने भी वही इस्तेमाल किया जिस तरह नैब को इस्तेमाल किया जाता है, हर गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है। ख़त्म क्यों नहीं कर दिया फिर आपने, अगर इतना ही बेजान इदारा है, इसका फ़ायदा नहीं है? देखिए ये बात दुरुस्त है कि जब भी कोई पार्टी गवर्नमेंट में होती है उसकी सोच और होती है, जब कोई पार्टी अपोजिशन में होती है उनकी सोच और होती है। देखिए इसमें कोई शक नहीं,
अच्छा, बड़ी अहम चीज़ हम जो इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, आसिफ बाजवा साहब जो है नून लीग के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से भी अब सवालात पैदा हो गए हैं और बहुत ज़्यादा लोग सवालात उठा रहे हैं कि जी 21 अक्टूबर 2023 वतन वापसी का उन्होंने फैसला किया 4 साल बाद, हालांकि 4 हफ्ते के लिए गए थे पाकिस्तान से और प्लेटलेट्स उनके गिर गए थे, तबीयत नासाज थी और ज़ाहिर अब तो पूरी दुनिया की सैर व तफरीह वो कर भी रहे हैं, हज उम्रे पे भी गए हैं, लेकिन दुबई तक आ गए, पाकिस्तान नहीं आए, तो बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे थे। फिर उनकी पार्टी जिस तरह कहा जा रहा था धड़ाबंदी को शिकार है, तो मियाँ साहब की वतन वापसी बहुत ज़रूरी है ताकि पार्टी में दोबारा जान भी पड़ जाए। फिर आने वाले इलेक्शन में कुछ यकीन दहानियाँ भी कराई गई कि जी यकीन दहानियाँ कराई जाएंगी, गारंटीज़ ली जाएंगी तो वतन वापसी हो गई। ये हम नहीं कह रहे, ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है, नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक़ वज़ीर दाखिला भी रहे, उन्होंने कहा जी हमें गारंटी मिल चुकी है। तो अब वो देखते हैं तशरीफ़ लाते हैं या नहीं लाते, लेकिन इस वक्त इंतखाबात का इलेक्शन का माहौल गर्म है और तमाम पार्टीज़ हम देख रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियाँ दोबारा शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग को निशाना बना रहे हैं तनकीद का, नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, या इस तरह सिंध में अगर हम देख लें तो MQM ज़ाहिर निशाना बना रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। JUI ने यहाँ इत्तेहाद का ऐलान किया है MQM पाकिस्तान के साथ। अब ज़ाहिर सिनेरियो बन रहा है और लेकिन आवाम की अगर मैं बात करूँ, सारे माहौल में इलेक्शन हो ना हो, डिले हो जाएँ, आवाम के लिए अच्छी खबरें नहीं हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी पेट्रोल पे 26 रुपये यकमुश्त बढ़ा दिए फ़ी लीटर पेट्रोल पर। ज़ाहिर है इसके बाद आप देखिएगा शायद ज़रूरी की कीमतों में भी इजाफा होगा। डॉलर कंट्रोल हुआ है किसी हद तक, चीनी की कीमतें किसी हद तक मुस्तहकम ज़रूर होना शुरू हुई, लेकिन वो कीमतें नहीं हैं जहाँ से सफ़र शुरू हुआ था, जहाँ से आवाम के ऊपर ये बम गिराना शुरू किए गए थे महंगाई की शक्ल में। वो कीमतें कम वापस आएंगी, आवाम को हकीकी रिलीफ कब मिल सकेगा, इसका हमें और आपको रहेगा इंतज़ार। आज तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना की बात।